रात का समय था। शहर पूरी तरह सोया नहीं था, लेकिन जागा हुआ भी नहीं लग रहा था। सड़क के किनारे लगी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे पानी चमक रहा था। थोड़ी देर पहले बारिश थमी थी और हवा में गीली मिट्टी की महक अब भी तैर रही थी। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, जल्दी में नहीं था और शायद किसी का इंतजार भी नहीं कर रहा था। फोन जेब में था, लेकिन स्क्रीन बंद थी। उस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं था। मैं बस यूं ही खड़ा था, जैसे शाम को खत्म होने में मदद कर रहा हूं। तभी मेरे बगल में किसी के रुकने की आहट हुई, हल्की सी, ऐसी आहट जिसे आमतौर पर हम नोटिस नहीं करते, लेकिन उस पल मैंने की। हवा थोड़ी सी भारी हो गई, जैसे किसी ने अदृश्य तौर पर दूरी कम कर दी हो। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा और शायद उसने भी मेरी तरफ नहीं देखा। कुछ पल हम दोनों बस सामने सड़क की तरफ देखते रहे। बस स्टॉप पर लगे बोर्ड से पानी की बूंदें टपक रही थी, टप टप। फिर उसने पूछा, क्या बस आएगी? उसकी आवाज साधारण थी, लेकिन थकी हुई, जैसे दिन उसके लिए कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा हो। मैंने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो साधारण सी लड़की थी, ना कोई बनावटीपन, ना कोई दिखावा। गीले बाल कंधों पर टिके हुए थे और आंखों में अजीब सी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें सवाल छुपे होते हैं। मैंने कहा, आएगी, थोड़ी देर है। उसने मेरी तरफ देखा, पूरा नहीं, बस आधी नजर, और हल्की सी मुस्कुराई। वो मुस्कान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन काफी थी। उस एक मुस्कान ने कुछ बदल दिया। ऐसा नहीं कि मुझे उसी पल प्यार हो गया, लेकिन इतना जरूर हुआ कि शाम अब पहले जैसी नहीं रही। हम फिर भी चुप हो गए, लेकिन अब ये चुप्पी अजीब नहीं थी। ये वैसी चुप्पी थी जिसमें अकेलापन नहीं होता। बस आई, लोग चढ़ने लगे। मैंने सोचा शायद यही हमारी मुलाकात का अंत है, लेकिन वो रुकी। फिर उसने कहा, मैं रिया। नाम छोटा था, लेकिन असर अजीब सा था। मैंने कहा, आरो। बस दरवाजे बंद हुए और वो अंदर चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मुझे नहीं पता था कि ये मुलाकात क्या बनेगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, लेकिन इतना तय था, उस शाम के बाद मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह मैं देर तक सोया नहीं। नींद खुली तो सबसे पहले दिमाग में कोई सपना नहीं था, बल्कि एक आवाज थी, वही सवाल, क्या बस आएगी? मैंने करवट बदली, छत को देखा, खुद पर हंसने की कोशिश की। एक अजनबी सी आवाज, इतनी जल्दी आदत कैसे बन सकती है? शाम होते होते मैं बार बार घड़ी देखने लगा। ऑफिस से निकलते वक्त मैंने जानबूझकर रफ्तार कम रखी। ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं जल्दी थी, असल में मैं देर करना चाहता था। बस स्टॉप पर पहुंचा तो दिल ने सबसे पहले इधर उधर देखा। वो नहीं थी। मैंने खुद को समझाया, कल की मुलाकात बस इत्तेफाक थी। हर शाम कोई ना कोई आता है, चला जाता है। इसमें सोचने जैसा क्या है? पहली बस आई, मैं नहीं चढ़ा। दूसरी बस आई, मैं फिर भी नहीं चढ़ा। तीसरी बस के साथ वो आई। आज उसके बाल सूखे थे, दुपट्टा ठीक से रखा हुआ और चेहरे पर कल से थोड़ी ज्यादा शांति थी। वो मुझे देखकर रुकी नहीं, भागी भी नहीं, बस मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, आज बारिश नहीं है। मैंने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन आज भीड़ ज्यादा है। हम दोनों फिर चुप हो गए, लेकिन ये चुप्पी अब नई नहीं थी। चाय वाला 2 कप ले आया बिना पूछे। मैंने उसे देखा, उसने चाय को देखा। हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप कम बोलते हो। मैंने कहा, और अब ज्यादा सुनती हो। हंसने लगी।
उस हंसी में कोई बनावट नहीं थी, वो सीधी दिल तक पहुंची। बस आई, हम दोनों चढ़े। भीड़ ज्यादा थी, सीट नहीं मिली। हम खड़े थे पास पास। हर मोड़ पर बस झटके ले रही थी और हर झटके पर हमारे कंधे हल्के से छू जाते। मैंने पहली बार महसूस किया किसी का यूं पास होना अजीब सा सुकून दे सकता है। बस से उतरते वक्त उसने कहा, कल मिलेंगे। मैंने पूछा नहीं कहाँ, कब, क्योंकि जवाब साफ था। उसी बस स्टॉप पर उसी शाम। और मुझे समझ आ गया, ये मुलाकात अब मुलाकात नहीं रही, ये आदत बनने लगी थी। तो जुड़े रहे हमारे साथ और सुने अगले एपिसोड में कि कैसे इस प्रेम कहानी में खामोशी सुकून बन जाती है।